हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अमित कुमार सिंह अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी जर्नी शुरू हो गई है। मैंने आपके लिए 9 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें बिहार करंट अफेयर्स और नेशनल करंट अफेयर्स में पुरस्कार जनवरी से सितंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स चालू हैं। वो अभी लगातार आपको मिलते रहेंगे। उसी क्रम में दोस्तों, पुरस्कार के बाद में रक्षा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित वीडियो आपको 2 पार्ट में लेकर आऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नए नए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। बीपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे, हर एक एग्जाम में आपको नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में पूछेगा और आप उसका जवाब देने के लिए तैयार रहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्वेश्चंस की सीरीज को शुरू करता हूं दोस्तों। 2 पार्ट में मेरा रहेगा सीरीज ये। लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। क्वेश्चन देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। मेरा लक्ष्य है आपको बीपीएससी पार कराना। बीपीएससी एग्जाम के लिए ये रामबाण आपको क्वेश्चन बैंक्स है। आप इस क्वेश्चंस को देखिए। ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, जो मैं खुद चुनिंदा आपके लिए कलेक्ट करता हूँ, मेहनत करता हूँ, आपके लिए लेकर आता हूँ। आप इस वीडियो को मिस ना करें दोस्तों, देखिए, जरूर वीडियो को देखिए। आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है इससे। आगे मैं इतिहास के जितने भी पीएससी में जितने भी स्टेट पीएससी में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, मैं वो लेकर आऊंगा। वो आपको एसएससी सीजीएल, रेलवे रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम, रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम, बिहार एसएससी का एग्जाम, बीपीएससी का एग्जाम, सारे एग्जामों को आपको बाहर कोई क्वेश्चन देखना ही नहीं है। वो मेरे क्वेश्चन के सीरीज से डायरेक्ट आएंगे दोस्तों। मेरा नारा ही है, आपकी बार बीपीएससी पीटी को आपको निकाल देना है। फिर उसके बाद मैं बीपीएससी मेंस की भी आपको तैयारी करवाऊंगा, हिस्ट्री ऑनर्स और जनरल जीएस 1 जीएस 2 सबकी तैयारी करवाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। कोई भी नया वीडियो नोटिफिकेशन से आप महरूम ना रहें, आपको कोई दिक्कत ना हो। आप देखिए, वीडियो को देखिए। ठीक है दोस्तों, लाइक किया करिए। कुछ भी अगर नया चीज जानना हो तो कमेंट करिए, कुछ भी पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको जानकारी मिलेगी। आप हमको कॉल भी कर सकते हैं। को आप अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप बात भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, 27 दिसंबर, पहला नंबर क्वेश्चन, 27 दिसंबर 2020 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने रोबोट भारती का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस रोबोट के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखिए दोस्तों, ये रोबोट भारती का निर्माण स्पर विवाई रिसर्च इनिशिएटिव द्वारा किया गया है। एकदम सही है। ठीक है दोस्तों, रोबोट भारती का निर्माण स्पर विवाई रिसर्च इनिशिएटिव द्वारा किया गया है। इसका निर्माण करने वाली टीम का नेतृत्व डॉक्टर आशीष शर्मा ने किया। ये गलत है दोस्तों। इस टीम का नेतृत्व आशीष शर्मा ने किया था। सॉरी, आदित्य ने किया था। किसने किया था दोस्तों? युवा वैज्ञानिक आदित्य ने। इस टीम का मार्गदर्शन वीआई के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर पुणेंद्र सक्सेना और डॉक्टर आनंद जोशी ने किया। सही है। यह रोबोट मरीज तक पहुंचने में सक्षम है और इसके माध्यम से मरीज की डॉक्टर, नर्स या परिजन से सीधी बातचीत हो सकती है। कहने का मतलब है दोस्तों, कोविड 19 से बचने के लिए ये रोबोट बनाया गया। मतलब ये रोबोट आपको बहुत सारी सुविधाएं दे सकता है। ठीक है ना, डॉक्टरी माध्यम से। तो हाल ही में किस कंपनी ने अमेरिका में मल्टीपल स्क्लेरोसिस के इलाज के लिए जेनरिक दवा लॉन्च की है? देखिए दोस्तों, मल्टीपल जो स्क्लेरोसिस है, एक विकार है, एक रोग है, जो मस्तिष्क तथा रीढ़ की हड्डी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है ना दोस्तों, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, तो इसके लिए जेनेरिक दवा का जो मतलब जो लॉन्च किया है, वो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज है दोस्तों। कौन सा है? डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने इसकी दवा लॉन्च की है अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। 15 से 30 सितंबर 2020 के मध्य कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी समाधान को बढ़ावा देने होती भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किस परियोजना के तहत कृतज्ञ हैकथॉन का आयोजन किया गया था? दोस्तों, ये है राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना। कौन सा है दोस्तों? राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना का लक्ष्य है छात्रों को अधिक प्रासंगिक तथा बेहतर गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए, कि जिससे दो कृषि में बच्चों को ज्यादा जागरूकता और रुचि पैदा हो। ठीक है ना दोस्तों, तो ये कौन सा हो गया? राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना, ऑप्शन नंबर बी। सितंबर 2020 में किस मंत्रालय द्वारा जलवायु स्मार्ट शहर आकलन रूपरेखा 2.0 का शुभारंभ किया गया है? दोस्तों, ये आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? आवासन शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। देखिए, अभी आवासन कार्य और शहरी कार्य मंत्रालय जो है हरदीप पुरी है दोस्तों। इस आकलन का रूपरेखा का उद्देश्य है शहरों में निवेश सहित अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के दौरान आने वाली जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए। दोस्तों, अगर सरकार अपनी कोई योजना चलाती है जिसके कारण जलवायु में
जलवायु को कोई नुकसान पहुंच रहा है, चाहे पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो उसको कम करने के लिए एक रूपरेखा तैयार किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ के संबंध में क्या सही है? ये भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ, यह स्वदेशी रूप से निर्मित त्रिगस्ती पोत है। इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों। इस पोत का नामकरण 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम पर रखा गया है। तीनों ही सही है दोस्तों। ठीक है। भारतीय पोत कनकलता बरुआ कोलकाता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों। यह 51 मीटर लंबा तथा 35 नॉट की गति है इसकी। ठीक है दोस्तों, कितना है? 51 मीटर लंबा तथा 35 नॉट की गति है। तो ये 1 2 3 हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस आईआईटी संस्थान ने बहुउपयोगी माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक को निर्मित किया? दोस्तों अ, ये जो है, आप ध्यान दीजिए दोस्तों, आईआईटी मद्रास ने मॉसिक माइक्रो प्रोसेसर चिप लॉन्च किया है दोस्तों। ये स्वदेशी तकनीक से निर्मित चिप है। इसका 180 नैनोमीटर का ये चिप है। स्पीड इसका 100 मेगाहर्ट्ज है। तो किसने दोस्तों लॉन्च किया इसको? आईआईटी मद्रास। ये पहली स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चिप मॉसिक है। ठीक है। 22 सितंबर 2020 को 22 सितंबर 2020 को डीआरडीओ ने कहां पर लेजर गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों ये अहमदनगर महाराष्ट्र में लेजर गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। ठीक है दोस्तों। सितंबर 2020 में भारत की किस कंपनी ने फेलुदा नामक कोरोना टेस्ट किट लॉन्च की है? दोस्तों फेलुदा नामक कोरोना किट जो है, कोविड 19 किट, ये दोस्तों लॉन्च किया है टाटा समूह। कौन लॉन्च किया है दोस्तों? टाटा समूह ने लॉन्च किया है। ये 500 रुपए में आधे घंटे में टेस्ट का परिणाम देता है। ये इसकी लागत भी बहुत कम है, एक टेस्ट की 500 रुपए मात्र है। और यह आधे घंटे में टेस्ट का परिणाम देता है दोस्तों। ठीक है। यह क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पर काम करता है। क्रिस्पर क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पेंडेमिक रिपीट्स। ठीक है ना दोस्तों। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पर काम करता है। सोनार डैम हाल ही में रक्षा, एरोस्पेस, रेलवे और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अग्रणी किनोको लिमिटेड द्वारा निर्मित भारत के पहले वाणिज्यिक सोनार डोम को किस राज्य से मुंबई के लिए रवाना किया गया है? दोस्तों ये गोवा से रवाना किया गया है। सोनार डोम एक युद्धपोत का महत्वपूर्ण घटक है, मतलब उसका अंग है युद्धपोत का, क्योंकि इसी पर सोनार नेविगेशन एंड रेंजिंग प्रणाली लगी होती है। सोनार डोम पर ही सोनार टेक्नोलॉजी, सोनार नेविगेशन एंड रेंजिंग लगी होती है। इसका बहुत यूज है दोस्तों, नौसेना के लिए इसका बहुत यूज है। इसलिए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसे मुंबई के लिए रवाना किया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रिकल कंपनी ने भारत में कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स के लिए उच्च तापक्रम टरबाइन रोटर रिंग बनाया? दोस्तों ये भेल ने बनाया है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने उच्च तापक्रम टरबाइन रोटर रिंग बनाया है। विमान निर्माता कंपनी एयरबस ने हाल ही में एक नई अवधारणा प्रस्तुत करते हुए बताया कि शून्य उत्सर्जन करने वाले हाइड्रोजन चलित विमानों का परिचालन संभावित रूप से प्रारंभ हो सकता है। कहने का मतलब हाइड्रोजन से चलने वाले विमानों का 2035 तक चलने की संभावना है दोस्तों। कब से? 2035 से। चीन ने हाल ही में किस समुद्र से अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करके 9 ग्रह स्थापित किए हैं? चीन ने हाल ही में अ, पीला सागर से अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करके 9 ग्रह स्थापित किए हैं। हाल ही में खगोलविदों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने श्वेत बौने तारे के अत्यधिक समीप एक विशाल ग्रह की खोज की है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस ग्रह का नाम WD-1856 भी रखा गया है। ठीक है दोस्तों, सही है। खगोलविदों ने इस हेतु नासा के TSS मिशन एवं स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग किया था। ये भी सही है। यह ग्रह पृथ्वी नहीं दोस्तों, ये पृथ्वी के आकार का ग्रह नहीं है, उससे बहुत बड़ा ग्रह है। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने श्वासनर नामक एक खास किस्म के वेंटिलेशन उपकरण का निर्माण किया है? ध्यान से देखिए दोस्तों, किसने किया है? ये आईआईटी भुवनेश्वर ने एक वेंटिलेटर का निर्माण किया है जिसका नाम है श्वासनर। क्या नाम है दोस्तों? श्वासनर। ठीक है।
खगोलविदों ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस गैस की शुक्र के बादलों में उपस्थिति होने के कारण वहां माइक्रोबियल जीवन होने की संभावना व्यक्त की है? दोस्तों, वीनस के बादलों में फॉस्फीन गैस के अणु पाए गए हैं। किसके अणु पाए गए हैं दोस्तों? फॉस्फीन गैस के। याद रखिएगा। 6 सितंबर 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस संस्था के शोधकर्ताओं ने फेफड़ों के कैंसर के नैदानिकी थेरेपी विकसित की है? दोस्तों, ये जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र ने फेफड़ों के कैंसर के लिए नैदानिकी थेरेपी विकसित की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के शोधकर्ताओं ने हाल ही में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक शोध प्रकाशित किया है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के चारों ओर सुरक्षा कवच कार्य करता है। एकदम सही बात है दोस्तों। यह चुंबकीय कवच सूर्य से आने वाली तीव्र गतिमान आवेशित कणों को प्रतिकर्षित करने एवं रोकने का कार्य करता है। यह भी सही है। शोधकर्ताओं के अनुसार पृथ्वी का यह चुंबकीय कवच दक्षिणी अफ्रीका तथा दक्षिणी अटलांटिक सागर के ऊपर कमजोर हुआ है। एकदम सही है दोस्तों। और उक्त विसंगति को, इसके कारण जो विसंगति पैदा हुई है, उसको साउथ अटलांटिक एनोलोमी नाम दिया गया है। ये भी सही है। तो चारों का चारों ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है उसके कारण कहाँ कहाँ इफेक्ट हुआ उसके बारे में है। तो दोस्तों, चारों ऑप्शन सही है, आप इसको देख लीजिए अच्छे से। हाल ही में पुणे महाराष्ट्र में कोविड-19 से बचाव हेतु एक बायोडिग्रेडेबल मास्क लॉन्च किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह फेस मास्क पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया। सही है। इस फेस मास्क को पवित्र पति नाम दिया गया है। ठीक है। बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल, आप जानते हैं बायोडिग्रेडेबल क्या है और डिग्रेडेबल क्या है, आप इसको जानते होंगे। तो दोस्तों, हाइस अवसर पर एंटी माइक्रोबायल बॉडी सूट अवस्था तारा भी लॉन्च किया गया। ये तो तीनों सही है दोस्तों। कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना से बचाव के लिए एक स्पेशल टाइप के मास्क को लॉन्च किया गया है। उसका नाम पवित्र पति है और वो माइक्रोबायल बॉडी सूट भी तैयार किया गया है, एक औषध तारा। तो तीनों सही हो जाएगा दोस्तों। अगस्त 2020 में बच्चों की पढ़ाई को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए द एनीवेयर स्कूल नामक एक नई पहल को किस कंपनी ने लॉन्च किया दोस्तों? ये गूगल है। गूगल के इसमें एक साथ बहुत सारे यूजर जुड़ सकते हैं एक साथ, इसके लिए इस पहल को बहुत अच्छा माना गया है। ये गूगल के बहुत एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह गाउफेन 905 हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है? दोस्तों, ये चीन है। चीन ने गाउफेन 905 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है हाल ही में, चीन ने। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस ग्लोबुलर क्लस्टर तारा प्रणाली, ग्लोबुलर क्लस्टर एक तारा प्रणाली में हीलियम संवर्धित तारों की खोज की है? दोस्तों, ये ओमेगा सेंटोरी है। ओमेगा सेंटोरी तारा प्रणाली में आपको खोजा गया है, हीलियम संवर्धित तारों की खोज की गई है। तो दोस्तों, ग्लोबल क्लस्टर तारों का एक ऐसा सघन समूह है जो अंतरिक्ष में एक ही गैसीय बादल से निर्मित होता है। याद रखिएगा। ठीक है। ग्लोबल क्लस्टर तारों का एक ऐसा सघन समूह है जो अंतरिक्ष में एक ही गैसीय बादल से निर्मित होता है। तो इसका ऑप्शन ओमेगा सेंटोरी हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से किस आईआईटी ने हाल ही में अद्वितीय यूवीजीआई आधारित कक्ष कीटाणु शोधन उपकरण विकसित करने का दावा किया है? दोस्तों, यह जो है आईआईटी जो है रोपड़ ने विकसित किया है इसको। आईआईटी रोपड़ ने इस उपकरण का नाम यूवी सेफ रखा गया है। इस उपकरण का नाम क्या रखा गया है दोस्तों? यूवी सेफ। यह 14 × 14 फीट 14 × 14 फीट फर्श में 6 मिनट में 99% कीटाणु को मार देता है दोस्तों। यह उपकरण विषाणु तथा बैक्टीरिया को अल्ट्रावायलेट टेक्नोलॉजी द्वारा मार देता है। ठीक है, यूवी रेडिएशन के द्वारा। जैविक किसानों की कुल संख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों, भारत का विश्व में पहला स्थान है। क्षेत्रफल के स्थान पे इसका स्थान 9वां है। ठीक है ना दोस्तों। और पूर्ण रूप से जैविक बनने वाला जिला जो है सिक्किम है राज्य। हाल ही में खगोलविदों ने सुदूर ब्रह्मांड में हमारी आकाश गंगा सदृश एक मंदाकिनी की खोज की है। ठीक है दोस्तों। इस नई आकाश गंगा को SPT041847 नाम दिया गया। एकदम सही है। इसका पता इसका पता चिली स्थित एटेकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे दूरदर्शी के माध्यम से चला है। ये पृथ्वी से 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। सारे के सारे सही है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए।
खगोलविदों ने ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा का सदृश एक और मंदाकिनी गैलेक्सी खोजा है, उसका नाम है SPT041847। ये 12 प्रकाश वर्ष दूर है, 12 अरब। गुवाहाटी में बाढ़ की पूर्व सूचना देने के लिए टेरी एवं एनडीएमए ने फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया। यह मौसम पूर्वानुमान आधारित चेतावनी प्रणाली है जो बाढ़ की चेतावनी देगी दोस्तों 72 घंटे पहले। टेरी का फुल फॉर्म है दोस्तों द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जबकि एनडीएमए का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए इसको, 72 घंटे पहले पता चल जाएगा कि बाढ़ आने वाला है। ठीक है। गुवाहाटी में केंद्रीय पर्यावरण द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र माथेरान निम्नलिखित में से किस महानगर के पास स्थित है? दोस्तों ये मुंबई के पास है। कहाँ पे दोस्तों? मुंबई के पास है। अगस्त 2020 में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मिन्यूटमैन 3 का सफल परीक्षण किया गया है? मिन्यूटमैन 3 का संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है दोस्तों। किसने किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। इसकी मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर है दोस्तों, याद रखिए। क्या मारक क्षमता? 13,000 किलोमीटर। भारत के पहले अंतरिक्ष मलबा अपशिष्ट मॉनिटरिंग एवं ट्रैकिंग सिस्टम के संदर्भ में कौन सा सत्य है? दिगंतरा भारत की पहली वायु में अंतरिक्ष सर्वेक्षण कंपनी है। सही बात है दोस्तों। दिगंतरा को 25 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए। भारत एक अल्प लागत अंतरिक्ष में परियोजना को भेजने वाला देश है। सबका सब सही है दोस्तों। नेचर क्लाइमेट चेंज में हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन ध्रुवीय भालुओं को भूख से मरने के लिए विवश कर रहा है, जिसके कारण ये मांसाहारी जीव विलुप्त हो सकते हैं। कब तक? 2100 तक। देखिए दोस्तों, अंटार्कटिका में प्रत्येक वर्ष लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वृद्धि हो रही है, जिसके कारण वहां पे समय से पहले गल जा रहा है बर्फ गल जा रहा है, जिसके कारण वहां के ध्रुवीय भालुओं को भूख से मरना पड़ रहा है दोस्तों। 2100 वर्ष 2100 तक अगर पूरे 13 अगर भालू है तो उसमें 12 भालू मर जाएंगे। भारत का पहला डीजीसीए अनुमोदित ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर कौन सा बन गया है? देखिए दोस्तों, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब को पहला डीजीसीए ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल बना दिया गया है। डीजीसीए ने बनाया है उसको। और जो भी ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल बनाया जाएगा उसको एक ड्रोन प्राप्ति संख्या दिया जाएगा, ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर भी दिया जाएगा। तो बॉम्बे फ्लाइंग क्लब पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल बन गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन द्वारा किसके सहयोग से ऊष्मायान क्षमता वृद्धि कार्यक्रम AIMI क्रिस्ट प्रारंभ किया गया है? दोस्तों यह बिल एवं मेलिंडा गेट फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन दोनों द्वारा लॉन्च किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है उद्यमिता यानी बिजनेस और नए विचारों के क्षेत्र में विश्वसनीय मदद एवं विशेष प्रोत्साहन प्रदान करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30 जुलाई 2020 को मार्स 2020 मिशन का प्रक्षेपण किया गया। इसके रोवर का नाम परसीवेरेंस है। ये 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर उतरेगा। दोस्तों तीनों का तीनों सही है। ठीक है दोस्तों, मार्च 2020 के रोवर का नाम परसीवेरेंस है। ठीक है दोस्तों, यह रोवर मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के साथ साथ मंगल की चट्टान तथा मिट्टी के नमूने लेकर आएगा। ये 687 दिन वहां पर रहेगा, 687 डेज। ठीक है दोस्तों, तो डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 33 जुलाई 2020 में CISO सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अमीसिस इंडिया नामक फर्म के साथ मिलकर एक सूक्ष्मजीव परिशोधन बॉक्स का विकास किया। इस बॉक्स अथवा डिवाइस का क्या नाम है? ठीक है दोस्तों, देखिए एक सूक्ष्मजीव परिशोधन बॉक्स बनाया गया है। इस बॉक्स में अल्ट्रावायलेट प्रकाश व ऊष्मा का प्रयोग होता है। यह बॉक्स 10 से 15 मिनट में किसी भी वस्तु को सैनिटाइज कर देता है। दोस्तों इसका नाम है सुरक्षा। क्या नाम है दोस्तों? इस सूक्ष्मजीव परिशोधन बॉक्स का नाम है सुरक्षा। नेशनल बी बोर्ड राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने विश्व स्तरीय शहर परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर की है? दोस्तों ये आनंद गुजरात में किया गया है। कहाँ पर किया गया है दोस्तों? आनंद गुजरात में। देखिए दोस्तों, जर्मनी जो है प्रति व्यक्ति शहद उपभोग में सबसे आगे है। ठीक है दोस्तों, 2017-18 में पूरे भारत भर में शहद का उत्पादन बढ़कर 1.05 लाख मीट्रिक टन हो गया है दोस्तों, मीट्रिक टन।
तो इसका ऑप्शन आनंद गुजरात। ठीक है दोस्तों। 35। हाल ही में डीआरडीओ ने भारतीय सेना को चीन सीमा पर निगरानी हेतु स्वयं द्वारा विकसित ड्रोन उपलब्ध कराया, जिसका क्या नाम है दोस्तों? भारत। क्या नाम है दोस्तों? भारत। 29 जुलाई 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने नवजात शिशुओं में बिलिरुबिन स्तर की गैर संक्रामक स्क्रीनिंग के लिए गैर संपर्क और दर्द रहित उपकरण विकसित किया है? दोस्तों ये विकसित किया है आपको एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता के वैज्ञानिकों ने। बिलिरुबिन की मात्रा अगर हम बच्चों के शरीर में कम होती है तो उनको मस्तिष्क संबंधी बीमारियां हो जाती है। इसीलिए बिलिरुबिन के स्तर को जानना बहुत जरूरी होता है बच्चों में। 1 अगस्त 2020 को किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया है? दोस्तों केंद्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है 6 से 11वीं की स्कूल के बच्चों को विज्ञान में लोकप्रिय बनाना है दोस्तों। विज्ञान 6 से 11 क्लास के बच्चों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन। कॉप्स दोस्तों इसका फुल फॉर्म कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर वर्क प्लेस, यानी ऐसा जगह बनाना जैसे डॉक्टर जहाँ पर रहते हैं, सब जगह बनाना जहाँ पर कोरोना वायरस ना आए। वहाँ पे सैनिटाइजर लगाए जाएंगे, वहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग चेंबर बनाए जाएंगे, गाड़ियाँ भी सैनिटाइज होगी। तो इस वर्क प्लेस को विकसित किया है CSIR और CMERI ने। ठीक है दोस्तों। CSIR का फुल फॉर्म केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान और CMRI का हो गया भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद ने मिलकर इसको तैयार किया है। हाल ही में बेंगलुरु स्थित फर्म क्यूरासिग्रा ने नासा के द्वारा डिजाइन किए गए और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अनुमोदित मल्टी फंक्शन वेंटिलेटरों का उत्पादन किए जाने की घोषणा की है। इस वेंटिलेटर का क्या नाम है? बंगलुरु में एक फर्म है क्यूरासिग्रा और नासा द्वारा डिजाइन और FDA द्वारा अनुमोदित मल्टी फंक्शन वेंटिलेटरों का उत्पादन वाइटल नाम के वेंटिलेटर से किया गया है। उत्पादन होगा इसका। 23 जुलाई 2020 को चीन ने मंगल ग्रह के लिए अपने पहले मिशन तियानवे को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ठीक है, तो देखिए इसे दक्षिण चीन के हेनान प्रांत स्थित वेंगचान अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। सही बात है दोस्तों। चीन का सबसे हैवी रॉकेट लॉन्ग मार्च 4 इस अंतरिक्ष यान को लेकर रवाना होगा। ये गलत है दोस्तों। जो हैवी रॉकेट लॉन्ग जो मार्च है उसका नाम है मार्च 5Y4। ठीक है, मार्च 5Y4 इस अंतरिक्ष यान को लेकर रवाना हुआ। 2000 सेकंड की उड़ान के पश्चात यह रॉकेट पृथ्वी और मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित हो गया। इस मिशन का लक्ष्य मंगल की सतह पर जलवायु और बर्फ का पता लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो बी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका नाम है मार्च 5Y4। 15 से 16 जुलाई 2020 के मध्य भारत ने उड़ीसा के बालासोर में स्वदेश विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया। इसके बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह मिसाइल हवा से फायर करके दुश्मन के बंकरों, बख्तरबंद वाहनों और मुख्य युद्धक टैंकों को नष्ट करने में सक्षम है। सही बात है। इसकी मारक क्षमता 10 किलोमीटर तक है। गलत है दोस्तों, इसकी मारक क्षमता 7 किलोमीटर है। यह तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल है। 7 किलोमीटर याद रखिए, बी आंसर गलत है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा तैयार किया, DRDO द्वारा तैयार किया गया है। यह मिसाइल नाग मिसाइल का एक उन्नत संस्करण है। इसका इस्तेमाल भारतीय सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, इसकी मारक क्षमता 7 है ध्रुवास्त्र की, याद रखिए। तापांतर प्रवाह से बेहद कम समय में खराब होने वाली वस्तुओं मल्टी यूएलडी कूल डॉली नामक डिवाइस किस एयरपोर्ट में लॉन्च किया गया है? देखिए दोस्तों, मतलब कहने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ने के बाद अगर वस्तुएं थोड़े ही देर में खराब हो जाए तो उसके लिए एक एयरपोर्ट ने मल्टी यूएलडी कूल डॉली नामक एक डिवाइस लॉन्च किया है, जिसके तहत तापांतर को बढ़ने से रोका जाएगा और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को बचाया जाएगा। तो ये हैदराबाद एयरपोर्ट पे लॉन्च किया गया है दोस्तों। कहाँ पर? हैदराबाद। नीदरलैंड की किस कंपनी को भारतीय औषध महानियंत्रक से तपेदिक टीबी के इलाज की दवा प्रेटोमेरिड के सशर्त अभिगमन के लिए यानी कंडीशनल एक्सेस के लिए अनुमति मिल गई है? दोस्तों इसका नाम है माइलोन कंपनी। नीदरलैंड की माइलोन कंपनी को टीबी की दवा प्रेटोमेरिड के कंडीशनल एक्सेस के लिए इजाजत मिल गई है दोस्तों। माइलोन। 20 जुलाई 2020 को सार्वजनिक उपक्रम HIL लिमिटेड ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम हेतु दक्षिण अफ्रीका को कितने मीट्रिक टन DDT की आपूर्ति की है? दोस्तों देखिए, हमारे देश में पूरे विश्व भर में DDT बनाने वाली एकमात्र कंपनी HIL ही है। इसने 20.60 मीट्रिक टन DDT का जो है अब दक्षिण अफ्रीका को दिया है मलेरिया से बचाव के लिए। ठीक है, कितना? 20.60।
कोरोना मरीजों के सहायतार्थ विप्रो 3D द्वारा लॉन्च किया गया उपकरण वेंटिलेटर के आपातकालीन जरूरत के विकल्प के रूप में कार्य करेगा। यह उपकरण है, कहने का मतलब है अगर वेंटिलेटर की कमी पड़ गई तो दोस्तों विप्रो 3D नामक एक उपकरण वेंटिलेटर लॉन्च किया गया है, जो वेंटिलेटर के अभाव में मरीजों को वेंटिलेटर की कमी महसूस होने नहीं देगा, और यह उपकरण एयर ब्रिज की तरह काम करेगा। 27 जुलाई 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किसकी पुण्यतिथि पर नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया? दोस्तों, 27 जुलाई 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने डॉक्टर अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया। ठीक है दोस्तों, अब्दुल कलाम 27 जुलाई। 19 जुलाई 2020 को किस देश के पहले मंगल मिशन होप को जापान के तानगासिया स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया? दोस्तों, ये संयुक्त अरब अमीरात का दो मिशन होप है, पहला मंगल मिशन होप है, जो जापान के तानगासिया स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है उसको। ठीक है दोस्तों। 15 जुलाई 2020 को एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित एक सस्ती कोविड-19 परीक्षण के किट की लॉन्च की गई। उस उत्पाद का क्या नाम है? सबसे सस्ती दोस्तों, उसका नाम है कोरोसियोर। क्या नाम है दोस्तों उसका? कोरोसियोर। ठीक है, कोरोसियोर नामक एक लॉन्च की गई। इसके ये सबसे सस्ती कोविड-19 परीक्षण किट है। ठीक है ना, कौन दोस्तों? कोरोसियोर। इंडियन एयरफोर्स को हाल ही में 5 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर किस कंपनी ने डिलीवर किए? दोस्तों, ये अमेरिका की बोइंग कंपनी है। इसको बोइंग कंपनी से भारत ने 22 अपाचे हेलीकॉप्टर लेने के लिए इसके साथ मतलब ये समझौता हुआ था। साथ ही साथ यह कंपनी भारत को 15 चिनूक हेलीकॉप्टर भी दिए हैं इसने। बोइंग ने भारत को 15 चिनूक हेलीकॉप्टर भी दिए हैं, बोइंग ने, याद रखिए। जुलाई 2020 में कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण खत्म करने वाला कौन विश्व का पहला देश बना? दोस्तों, ये रूस है। रूस ने सबसे पहली बार मानव पर भी कोरोना वैक्सीन का परीक्षण कर लिया। घरेलू छोटे हथियारों के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 न्यूनतम इसराइली असॉल्ट राइफलों का उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? दोस्तों, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसराइली असॉल्ट राइफलों का निर्माण किया जाएगा, मध्य प्रदेश में, याद रखिए। 14 जुलाई 2020 को भारतीय औषधि महानियंत्रक ने पहली बार पूर्णतः स्वदेशी विकसित न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कंजुगेट टीके को बाजार में बेचने की मंजूरी दी है। यह टीका किस रोग उपचार के लिए है? दोस्तों, न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कंजुगेट टीका जो है वो निमोनिया से बचाव के लिए है। हमारे भारत देश में 14% 5 वर्ष से कम के बच्चे निमोनिया से मर जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। 9 जुलाई 2020 को किस देश ने एपस्टार 60 दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? दोस्तों, ये चाइना है। चाइना ने एक दूरसंचार उपग्रह एपस्टार 60 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बेंगलुरु स्थित एनसीबीएस नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज की त्रिसदस्यीय टीम ने छिपकली एक नई प्रजाति खोजी है। उसका नाम है दोस्तों फैन प्रोटेड लिजार्ड। क्या नाम है दोस्तों? फैन प्रोटेड लिजार्ड। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान में कितनी वृद्धि की संभावना है? दोस्तों, 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की संभावना है बढ़ने की। 3 जुलाई 2020 को प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अहमदाबाद स्थित जाइडस कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन को मानव नैदानिक परीक्षण हेतु मंजूरी। इस कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है जाइकोव डी। क्या नाम है दोस्तों? जाइकोव डी। जाइडस कैडिला हेल्थ केयर इसको बना रहा है, जाइकोव डी। जुलाई 2020 में किस संस्था ने शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम लोगों के लिए आंखों की पुतली से चलने वाला कंप्यूटर विकसित किया है? आंखों से चलने वाला विकसित किया है दोस्तों, किसने विकसित किया है दोस्तों? आईआईसी बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, याद रखिए। 25 जून 2020 को किसने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? दोस्तों, ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। सुरक्षा कर्मियों को कोरोना से बचाव हेतु जर्मी क्लीन नामक सैटेलाइटिंग चेंबर कहाँ विकसित किए? किसने विकसित किया? डीआरडीओ ने। ये बहुत अच्छा है दोस्तों, 15 मिनट में 25 पर्दी सैनिटाइज करता है ये। ठीक है ना दोस्तों, ये जर्मी क्लीन सैनिटाइजिंग चेंबर। हाल ही में निम्न में से किस संस्थान द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु ईंधन सेल प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है?
दोस्तों ये ARCI द्वारा इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च फॉर पाउडर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 145 पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका उपयोग किया जाता है फोम विनिर्माण उद्यमों द्वारा। 6 मार्च 2020 को हाल में निम्न में से किस चिकित्सा विज्ञान संस्था द्वारा धमनी विस्फार के इलाज हेतु फ्लो डाइवर्टर स्टेंट को विकसित किया गया है? देखिए दोस्तों, ये विकसित किया गया है आपको श्री चित्रा थिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम द्वारा। दोस्तों देखिए, ये जो धमनी विस्फार है, इसमें धमनियों में रक्त जम जाता है और धमनियां फूल जाती है और धमनियों के फटने से रक्त पूरे दिमाग में फैल जाता है, जिसके कारण हम कोमा में भी आदमी मर भी सकता है। तो वो जो एक्स्ट्रा जो ब्लड हमारे दिमाग में जो फैल जाता है धमनियों में से, तो उसको अलग जगह डाइवर्ट करने का ये एक टेक्निक है, उसी को फ्लो डाइवर्टर स्टेंट कहा गया है दोस्तों। ठीक है। 3 से 7 जनवरी 2021 के मध्य 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन होगा, वो होगा दोस्तों आपको पुणे में होगा दोस्तों। कहाँ पे होगा? पुणे में। पुणे में होगा और इसका थीम रहेगा महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी। फरवरी 2020 में PNAS जर्नल में प्रकाशित खोज के अनुसार निम्न में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे प्राणी की खोज की गई है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रहता है? तो दोस्तों ये तेल अवीव विश्वविद्यालय द्वारा खोजा गया है और उसका नाम है हेनेगुआ साल्मेनिकोला उसका नाम है उस प्राणी का जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है। ठीक है दोस्तों। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को देखिए दोस्तों, वीडियो को बार-बार देखिए, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएँगे, कोई बड़ा बात नहीं है। मैं वीडियो की दूसरी सीरीज़ भी लेकर जल्द ही कल आपको आऊँगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। ओके दोस्तों, बाय।